चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। यहीं पर दशकों से एक बहुत बड़ा रहस्य दबा हुआ था जो अब हमारे सामने आया है। ये कहानी है एक लापता वैज्ञानिक की जिसे खुद समय ने वापस लौटा दिया है। ये है साल 2025, जगह अंटार्कटिका का बर्फीला वीराना। यहीं दुनिया के सबसे सुनसान कोने में एक ऐसी खोज हुई जिसने 66 साल पुराने एक राज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 66, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये उन सालों की गिनती है जो एक इंसान ने बर्फ की खामोश गहराइयों में बिताए। 66 साल, ये एक बहुत बहुत लंबा इंतजार होता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात शुरू होती है बर्फ में मिली एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज से। तारीख थी जनवरी 2025, जगह थी जॉर्ज 6 आइस शेल्फ। पोलैंड के कुछ वैज्ञानिक अपना रूटीन काम कर रहे थे जब उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें सचमुच हैरान कर दिया। बर्फ के नीचे एक इंसानी शरीर जो दशकों से वहीं जमा हुआ था। जैसे ही ये खोज हुई, दिमाग में कई सवाल खड़े हो गए। आखिर ये इंसान था कौन और वो इस बर्फीले सुनसान इलाके में पहुंचा कैसे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 66 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। वो खोया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि एक युवा मौसम विज्ञानी थे जिनका नाम था डेनिस बेल। ये शरीर था 25 ईयर ओल्ड डेनिस बेल का, एक युवा होनहार ब्रिटिश मौसम विज्ञानी। वो उन जांबाज खोजकर्ताओं में से एक थे जो 1958 में साइंस के लिए अंटार्कटिका के खतरों का सामना करने निकले थे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि डेनिस बेल और उनकी टीम आखिर उस जमी हुई दुनिया के बीचों बीच कर क्या रहे थे? उनका मिशन इतना खतरनाक क्यों था? देखिए, कहानी 1958 में शुरू होती है जब बेल ने ये टीम ज्वाइन की। 1959 तक मिशन पूरी रफ्तार से चल रहा था और फिर आई 26 जुलाई 1959, वो एक तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका मकसद सच कहूं तो बहुत बड़ा था। अंटार्कटिका का एक ऐसा कोना जहां पहले कोई नहीं गया था, उसे सर्वे करना, उसका नक्शा बनाना, मतलब एक ऐसा काम जिसमें हर पल जान का खतरा था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिगड़ने वाला था। वो एक लम्हा जब एक साइंटिफिक मिशन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। उस दिन डेनिस बेल अकेले नहीं थे, वो अपने साथी जेफ स्टोक्स के साथ ग्लेशियर पर काम कर रहे थे। सोचिए, उस बर्फीले सन्नाटे में वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। और तभी अचानक से उनका सामना एक छुपे हुए दुश्मन से हुआ। बर्फ में एक गहरी, बहुत ही खतरनाक दरार। अंटार्कटिका में ना, ये दरारें मौत के जाल की तरह होती हैं जो ऊपर से दिखती भी नहीं है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डेनिस बेल उसी दरार में गिर गए। उनके साथी जेफ स्टोक्स ने उन्हें बचाने के लिए जो कुछ कर सकते थे किया। एक रस्सी नीचे फेंकी। वो एक पल था उम्मीद और बेबसी के बीच झूलता हुआ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रस्सी जो जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, वो टूट गई। बस, और डेनिस बेल हमेशा के लिए उस बर्फीली खाई की खामोशी में समा गए। तो चलिए अब 66 साल आगे आते हैं, वापस साल 2025 में, और देखते हैं कि कैसे इस एक खोज ने इतिहास के उस खोए हुए पन्ने को फिर से हमारे सामने लाकर रख दिया। सोचिए, 66 साल तक डेनिस बेल की कहानी सिर्फ एक अनसुलझा रहस्य थी। एक ऐसा इंसान जिसे वो बर्फीला महाद्वीप निगल गया था हमेशा के लिए। लेकिन अब इस बदलती दुनिया में पिघलते ग्लेशियरों ने उस राज को बाहर निकाल दिया। डेनिस बेल का शरीर मिल गया और उसके साथ ही 66 साल पुराने एक सवाल का जवाब भी मिल गया। एक लंबे इंतजार का आखिर अंत हुआ। ये कहानी हमें अंटार्कटिका की ताकत की याद दिलाती है ना? कि जिसे बर्फ अपने अंदर समा लेती है, उसे समय एक दिन लौटा ही देता है। जैसे कहते हैं, बर्फ में खोया समय द्वारा लौटाया गया। डेनिस बेल की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस विशाल बर्फीले महाद्वीप की गहराइयों में न जाने और कितने राज दफन हैं और कितनी ही कहानियां हैं जो बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।